हाँ चलो क्वेश्चन बना। अब लापरवाही कर तो कहां से बनेगा, छोटा सा क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं कि नहीं बनने लायक है, थोड़ा बड़ा है लेकिन बन तो जाता है। तुम्हारे पास क्या हुआ, इवेंट्स देखो, इवेंट क्या है, इवेंट्स, ध्यान से इवेंट को देखो, जगह नहीं मेरे पास भी, जगह जगह देख चल जाओ। इवेंट क्या है, किंग इन फर्स्ट ड्रॉ, किंग इन अ फर्स्ट ड्रॉ में किंग का निकलना, एंड क्वीन इन सेकंड ड्रॉ, क्वीन इन अ सेकंड ड्रॉ, एंड ठीक है जैक इन अ थर्ड ड्रॉ में जैक का निकलना, एंड इक्का इन फोर्थ ड्रॉ, इक्का इन फोर्थ ड्रॉ। बोलिए ठीक है, यही आपका इवेंट्स, इवेंट डिक्लेयर किए। इवेंट ए ठीक है, किंग इन फर्स्ट ड्रॉ, किंग इन फर्स्ट ड्रॉ में किंग का निकलना। बी क्या है, क्वीन इन सेकंड ड्रॉ, क्वीन इन अ सेकंड ड्रॉ में क्वीन का निकलना। सी क्या है, जैक इन थर्ड ड्रॉ, जैक इन थर्ड ड्रॉ। और डी क्या है, इक्का इन फोर्थ ड्रॉ, इक्का इन फोर्थ ड्रॉ, किंग इन फर्स्ट, क्वीन इन सेकंड, जैक इन थर्ड एंड इक्का इन फोर्थ ड्रॉ। ठीक है, बस ये आपका किंग इन फर्स्ट ड्रॉ, क्वीन इन सेकंड ड्रॉ, जैक इन थर्ड ड्रॉ, इक्का इन फोर्थ ड्रॉ। क्या है बाड़ी क्या, सर ये आपका ड्रॉ का कुछ इस तरह का स्थिति है, किंग क्वीन जैक और इक्का। ठीक है, बस स्टार्ट करें यहां से आगे। किंग इन फर्स्ट ड्रॉ, क्वीन इन सेकंड ड्रॉ, जैक इन थर्ड ड्रॉ, इक्का इन फोर्थ ड्रॉ। देखो मिटाएंगे, जगह चाहिए हमको। सो इसके बाद हम लोग क्या शुरू करते थे, इवेंट ए। इवेंट ए से फिर से लिखे, इवेंट ए, किंग इन फर्स्ट ड्रॉ, किंग इन फर्स्ट ड्रॉ से किंग निकालना, फ्रॉम द पैक। अब कॉन्टेंट्स लिख दो, बताओ कितना किंग, 4 किंग और 48 ऑर्डिनरी, 4 किंग और 48 ऑर्डिनरी, 4 किंग और 48 ऑर्डिनरी। बोलिए अब आप इसे दिखा सकते हैं। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना, 52C1, 52C1। नंबर ऑफ ए कितना, नंबर ऑफ ए हो जाएगा 4C1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4/52। देख लो जगह चाहिए इसलिए मीटर चलेंगे, बड़ा से चल जाए यहाँ तक, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल गया, कोई दिक्कत नहीं आया, आपको भी नहीं आया होगा। इवेंट बी बाई ए, आप बी नहीं बल्कि बी बाई ए निकलता है, जस्ट पीछे सीख चुके। क्वीन इन सेकंड ड्रॉ, सेकंड ड्रॉ में क्वीन का निकलना, फ्रॉम द पैक में से क्वीन का निकलना। अगर क्या स्थिति है, 4 क्वीन और 47 ऑर्डिनरी, 4 किंग और 47 ऑर्डिनरी। वो समझ रहे ना, हम जिसको निकालना उसको हाईलाइट कर रहे हैं कितना मेरे पास है, ताकि लिखने में गलती ना हो। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया, 51C1, और नंबर ऑफ बी बाई ए कितना हो गया, सो दिस इज 4C1 यानी कि 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए कितना हो जाएगा, दिस इज 4/51, 4/51। यहां तो ठीक है, और चाहिए अभी सी और डी भी बाकी है ना, 4 इवेंट था, लेकिन यहां तो समझ गया बस। अब भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, सी में तुम्हारे पास क्या है बेटा, सी में तुम्हारे पास क्या है, देख लीजिए, सी में तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए बी था ना, सी बाई ए बी। किंग जैक इन थर्ड ड्रॉ, जैक इन थर्ड ड्रॉ में जैक का निकलना, कब, फ्रॉम द पैक, या ऐसा कह सकते हैं व्हेन, और व्हेन किंग एंड क्वीन, when one king and one queen, नहीं भी चलेगा, is already drawn, जब निकल चुका है, पहला 2 घटना में एक किंग और एक क्वीन निकल चुका। अब तेरे पास क्या होगा, आपको जैक से मतलब है 4 जैक और 46 ऑर्डिनरी। सो बताइए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना, दिस इज 50C1। ठीक बस, नंबर ऑफ बी बाई ए बी, नंबर ऑफ सी बाई ए बी, ये आपका 4C1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए बी इज इक्वल टू, अड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 4/50। अब बताइए इवेंट डी बाई ए बी सी, बोलो
समझ तो आ ही गया होगा पूरा बस। जैक, अब क्या था, इक्का इन फोर्थ ड्रॉ में इक्का का निकलना। व्हेन वन किंग वन क्वीन वन जैक इज ऑलरेडी ड्रॉन। जब एक किंग एक जैक एक इक्का निकल चुका है, अब तेरे पास क्या है, तो फोर्थ इक्का एंड 45 ऑर्डिनरी। फोर्थ इक्का एंड 45 ऑर्डिनरी। पता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया था, दिस इज 49C1। ठीक है, नंबर ऑफ डी इंटरसेक्स डी बाई ए बी सी। अगर ध्यान दिया हो तो खुद से बन गया होगा, नहीं भी बना हो तो अब समझ में आ गया होगा बस क्या चल रहा है। सो दिस इज 4C1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई ए बी सी इज इक्वल टू दिस इज 4/49। बोलो मैथमेटिक है तो चारों का निकाल लिए, ए बी सी डी। नाउ लास्ट में फाइनल लिखने जा रहे हैं। देखने में देखो बोर्ड छोटा इसलिए इतिहास में बनाना पड़ता है, एक ही बार में होता है। एज ए बी सी, एज ए बाय कॉमन सेंस लेते हैं, बाय कॉमन सेंस। ठीक है, बाय कॉमन सेंस में अगर हम बात करें कि यहां पर ए बी सी डी आर डिपेंडेंट्स, ये सभी का सभी डिपेंडेंट है। ए बी सी आर डिपेंडेंट इवेंट सो देखो ये सभी का सभी डिपेंडेंट है। सो ए बी सी डी आर डिपेंडेंट इवेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बराबर क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय ए बी गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय ए बी सी। और लीजिए अब सबका प्रोबेबिलिटी आपके हाथ में था। पहला वाला आया था 4/52, दूसरा वाला आया था 4/51, तीसरा वाला आया था 4/50, चौथा वाला 4/49। जो भी आएगा वो फाइनल आंसर। तो अब लिखने का तरीका तो आप समझ में आ गया होगा। ट्विस्टेड टॉपिक है, ट्विस्टेड नहीं है, लंबा तो जरूर है लेकिन थोड़ा बोले सबसे मेन स्टैंडर्ड में आ गया। प्रोबेबिलिटी अपना सबसे अच्छा स्टैंडर्ड में चल रहा है यहां से। ठीक है, जबकि तुम क्वेश्चन का स्टार्टिंग को केवल ध्यान दो तो खुद से हो जाता है, केवल आपको इवेंट लिखने आ गया तो हो जाता है। अब एक क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन सा वैरायटी है। अरे ये 4 नंबर का कर सकते हैं, अब 6 नंबर वाला एक क्वेश्चन, ये भी लास्ट चैप्टर में सीखे हैं। अगर ध्यान दोगे तो हो जाएगा, अगर ध्यान दो तो हो सकता है। देखो क्वेश्चन क्या है, बड़ा देखना। एक बैग है, इसमें से 5 रेड, ठीक है, 5 रेड और 3 ब्लैक बॉल है। ध्यान देना, 5 रेड है, ठीक है, और 3 ब्लैक बॉल है। ठीक है बस, अब क्वेश्चन क्या सुनो। बैग में हाथ डाले, ठीक है, बैग में हाथ डाले और एक बॉल निकाले। फिर से बैग में हाथ डाले और एक बॉल निकाले। ये बात ठीक है, बैग में हाथ डाले और एक बॉल निकाले और बिना कलर देखे हुए उसको साइड में रख दिए। बैग में हाथ डाले, एक बॉल निकाले और बिना कलर देखे हुए उसको साइड में रख दिया गया। ठीक है, बैग में हाथ डाले, एक बॉल निकाले, बिना कलर देखे हुए उसको साइड में रख दिए। अब दूसरा बार फिर से हाथ डाले बैग में, दूसरा बार फिर से हाथ डाले और एक बॉल निकाला गया। क्या चांसेस है कि वो रेड कलर का होगा? क्वेश्चन देखो यही था, तुम्हारे पास 5 रेड और 3 ब्लैक, एक बॉल निकाले और बिना कलर देखे हुए उसको साइड में रखा गया, और सेकंड जो बॉल निकाले क्या चांसेस है कि वो रेड कलर का होगा? अड़ेगा, पहला बार बॉल निकाले, बिना कलर देखे हुए उसको साइड में रख दिए। अब सेकंड बार हाथ डाले, बॉल निकाले, क्या चांसेस है कि वो रेड कलर का होगा? ठीक, बस एक बैग में हाथ डाले, एक बॉल निकाले, बिना कलर देखे हुए उसको साइड में रख दिए। अब सेकंड बार हाथ डाले और एक और बॉल निकाले, क्या चांस है कि सेकंड वाला जो बॉल है वो रेड कलर का होगा? क्या आप इसका इवेंट सोच सकते हैं? इवेंट सोचो, खुद से सोच के एक बार देखो, इवेंट सोचो क्या हुआ होगा, इवेंट सोचो क्या होगा। 2 मिनट सोचना, एक बार वीडियो रोक लो, 2 मिनट सोचो एक बार, इवेंट लिखने की कोशिश करो, फिर मिला लो मेरे से। इवेंट सोच के देखो एक बार, इवेंट सोच लिख लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इवेंट जरूर सोचो, इवेंट तुम्हारे पास क्या है, सोचो क्या हुआ होगा।
पहला बार, ठीक है, तो में से कुछ ऐसा जरूर लिखा होगा, देखो ऐसा लिखा, रेड और ब्लैक इन फर्स्ट एंड ब्लैक इन सेकेंड एंड रेड इन सेकेंड। बताओ आप में से कुछ को लिखे ऐसा, रेड इन सेकेंड, बताओ आप में से कौन को ऐसा लिखा है? एक बार देखो तो ऐसा कौन का लिखा है? जो लिखा अपने हाथ खड़ा करते, देखो रेड और ब्लैक इन फर्स्ट एंड रेड इन सेकेंड, कौन कौन सा ऐसा लिखा है? अगर जो भी लिखे ये गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। पहले और कभी नहीं घुस सकते, ठीक है। पूरा घटना क्या हुआ होगा, सोच एक बार क्या हुआ होगा। पहला बार रेड निकला होगा, पहला बार रेड निकला होगा और जो बचा हुआ उसमें से एक और रेड निकल गया। पहला बार रेड निकला होगा और जो बचा हुआ उसमें से एक और रेड निकला होगा, या पहला बार ब्लैक निकला होगा और जो बचा उसमें से रेड निकल गया। बढ़िया से लैंग्वेज समझो क्या हुआ, रेड इन फर्स्ट एंड रेड इन सेकेंड, रेड इन फर्स्ट एंड रेड इन सेकेंड, और ब्लैक इन फर्स्ट एंड रेड इन सेकेंड। तो इवेंट क्या है? मेन तो इवेंट है, इवेंट को एकदम बढ़िया से समझा करो। रेड देखो, पहला बार रेड इन फर्स्ट, पूरा घटना एक साथ कंप्लीट हो जाएगा, रेड इन फर्स्ट एंड रेड इन सेकेंड, रेड इन फर्स्ट एंड रेड इन सेकेंड, और ब्लैक इन फर्स्ट एंड रेड इन सेकेंड, ब्लैक इन फर्स्ट एंड रेड इन सेकेंड, ब्लैक इन फर्स्ट एंड रेड इन सेकेंड। देखो यही मेन लाइन है, ब्लैक इन फर्स्ट एंड रेड इन सेकेंड एंड रेड इन सेकेंड, रेड इन सेकेंड, ब्लैक इन फर्स्ट एंड रेड इन सेकेंड, ठीक है। रेड इन फर्स्ट एंड रेड इन सेकेंड और ब्लैक इन फर्स्ट एंड रेड इन सेकेंड। तो देखिए से, ठीक, बस ये आपका प्रॉब्लम है, रेड इन फर्स्ट एंड रेड इन सेकेंड और ब्लैक इन फर्स्ट एंड रेड इन सेकेंड, ठीक, बस ये आपका प्रॉब्लम है, रेड इन फर्स्ट एंड रेड इन सेकेंड और ब्लैक इन फर्स्ट एंड रेड इन सेकेंड। यही मेन लाइन, प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन में से यही, ठीक, बस बात समझ में आया। बस अब इसके बाद करें, अब इसका प्रॉब्लम निकालने का यहां तक सवाल हो गया, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन में से आता है। तो देखो जैसे पिछले चैप्टर में बनाते हैं E1 और E2, इवेंट E1, इवेंट E1 क्या है, रेड इन फर्स्ट, रेड इन फर्स्ट एंड रेड इन सेकेंड। अरे सब पिछले ही चैप्टर वाला है, बस केवल थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। रेड इन फर्स्ट, इवेंट ए हो गया रेड इन फर्स्ट, नहीं रेड इन फर्स्ट, इवेंट B सब कुछ वही है, रेड इन सेकेंड, ठीक है, रेड इन सेकेंड, सेकेंड में रेड का निकलना, रेड इन फर्स्ट और रेड इन सेकेंड, यहां तक पहुंच गए। उसके बाद इसके बाद इवेंट ए डिक्लेयर करो, रेड इन फर्स्ट, रेड इन फर्स्ट, रेड इन फर्स्ट, बताओ फर्स्ट से रेड का निकलना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, पहला बार रेड का निकलना, तो लिख देना रेड इन फर्स्ट ड्रॉ, रेड इन फर्स्ट ड्रॉ फ्रॉम द बैग, कंटेंट्स जरूर लिख देना, 5 रेड 3 ब्लैक, एकदम गलती नहीं होगा, 5 रेड 3 ब्लैक, 8C1 यानी कि 8। सो नंबर ऑफ ए वैल्यूज क्या हो गया, रेड का था ना, रेड इन फर्स्ट 5C1, सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 10 इज 5/8, क्या है तो ठीक है। इसी तरह से ठीक है, ये देखिए इसके बाद इवेंट B/A, जो अपना प्रोसेस है उस पर एकदम नहीं चेंज करना है, इवेंट B/A, ठीक, बस इवेंट ए निकल गया, इवेंट B/A, इवेंट B/A, ठीक है। इवेंट B/A क्या है, रेड इन फर्स्ट था ना, इवेंट B/A, B का मतलब रेड इन सेकेंड, रेड इन सेकेंड ड्रॉ, रेड इन सेकेंड ड्रॉ कब, व्हेन वन रेड इज ऑलरेडी ड्रॉन, वन रेड बॉल इज ऑलरेडी ड्रॉन, जब एक रेड बॉल ऑलरेडी निकल चुका। बता कितना रेड, अब तेरे पास, ठीक है, शुरुआत में 5 रेड और 3 ब्लैक था ना, तो अब तेरे पास 4 रेड 3 ब्लैक है और उसमें से निकालिएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, तो थोड़ा सा जगह छोटा पड़ रहा है, थोड़ा सा कम लिखते हैं एक बार, यहाँ तो इवेंट तो सब क्वेश्चन गलती नहीं है, बार के बाद थोड़ा जगह कर लेते हैं, ठीक है। इवेंट E1
E1 तेरे पास क्या हो गया, रेड इन फर्स्ट एंड रेड इन सेकेंड, रेड इन सेकेंड. इवेंट ए, इवेंट ए क्या है, रेड इन फर्स्ट. इवेंट बी, इवेंट बी अटेगा रेड इन सेकेंड. इवेंट ए, इवेंट ए रेड इन फर्स्ट. कब, जब तेरे पास 5 रेड और 3 ब्लैक थे ना, 5 रेड 3 ब्लैक, 5 रेड और 3 ब्लैक. ठीक है, ऐसे कुछ था ना, 5 रेड और 3 ब्लैक, 5 रेड 3 ब्लैक पे बना रहा है. 5 रेड अगर दूसरा भी है देख लेना, 5 रेड 3 ब्लैक. ठीक है, 5 रेड 3 ब्लैक. बताओ नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, सीधे सीधे तुम्हारे पास जगह है अपना पूरा लिख के बनाना. नंबर ऑफ सैंपल पे नंबर ऑफ इवेंट डाल देना. सो 10 एज 5/8. इवेंट बी बाई ए, इवेंट बी बाई ए, बी बाई ए क्या मतलब होगा, और रेड बॉल इन सेकंड ड्रॉ व्हेन 1 रेड बॉल इज ऑलरेडी ड्रॉन. यानी कि 4 रेड 3 ब्लैक, 4 रेड 3 ब्लैक. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बराबर क्या हो गया, 10 एज रेड यानी कि 4/7. बाय कॉमन सेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट. बाय कॉमन सेंस ए एंड बी आर डिपेंडेंट्स. ये सब आपको लिखना जरूरी है. पूरा पूरा समझ में भी आ गया होगा, आपको समझ आ ही रहा होगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए. जैसा हम बनाते हैं अभी आज जो पढ़ाया सिखाए हैं, ये वही क्वेश्चन हो गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया, 10 + 5. आप लिख के बनाएंगे. 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपको जरा से भी लापरवाही नहीं चाहिए. चलो ये हो गया E1. इसी प्रकार से सिमिलरली क्या आप E2 निकाल सकते हैं. E2 बताओ, E2 शॉर्ट नहीं मारिएगा, ब्लैक एंड पूरा लिख में C और D करके चलिएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन D. सो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ C गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ D और बाई C का आने का प्रोबेबिलिटी, C आने का, C मतलब ब्लैक इन फर्स्ट, पहले से ब्लैक का निकलना, पोजीशन है ना, पहले से ब्लैक का निकलना. यानी कि 2/8 गुना एक ब्लैक निकल चुका तो रेड का निकलना, कुछ ऐसा. सो E1 निकल गया, E2 निकल गया. अब बता, इतना दूर E1 ये E2, अब और के लिए तो लिखते थे जैसे पिछले चैप्टर में लिखते थे, एज E1 एंड E2 आर एक्सक्लूसिव. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 बराबर आप लिख सकते हैं PE1 प्लस PE2 और -0. अब बताइए PE1 का वैल्यूज कितना, 20/56 और यह हो गया 10/56 यानी कि 30/56. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 30/56. ये आपका पूरा 6 नंबर का एक ब्लॉक है, पूरा 6 नंबर का ब्लॉक है. विद आपको फॉलो कर गए होंगे तो आप आराम से. ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे पास था, एक बैग है कुछ इस तरह का. तो बताओ रेड इन फर्स्ट एंड रेड इन सेकंड, या ब्लैक इन फर्स्ट एंड सेकंड रेड इन सेकंड. सेकंड से फिक्स था कि रेड ही निकलेगा. अब बिल्कुल एक सिमिलर क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और एक बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है वो बनाओ. ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है. ये देखिए, देखो इस बार 2 बैग, 3 रेड 4 ब्लैक, 1 रेड 2 ब्लैक. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखो बढ़िया से, सीधा सीधा क्वेश्चन है, बहुत ही मन लगा के सीखो. ठीक है, बस 3 रेड 4 ब्लैक, 1 रेड 2 ब्लैक. क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले बैग में से हाथ डाले और एक बॉल निकाले, बिना कलर देखे हुए इसको सेकंड में डाल दिए. फर्स्ट बैग में हाथ डाले, एक बॉल निकाले, बिना कलर देखे हुए सेकंड में डाल दिए. अब सेकंड में हाथ डाले और एक बॉल निकाले, सेकंड में हाथ डाले और एक बॉल निकाले. क्या चांसेस है कि वो रेड कलर का होगा, क्या चांसेस है कि वो रेड कलर का होगा. बता, इवेंट्स में समझ में आया बात. इवेंट सोचो क्या होगा, इवेंट सोचो क्या हो सकता है इवेंट्स. अरे वही होगा, रेड फ्रॉम फर्स्ट एंड रेड फ्रॉम सेकंड. या थोड़ा सा देख लो बढ़िया समझ के, या ब्लैक फ्रॉम फर्स्ट, जबकि सेकंड से तो फिक्स है कि रेड आएगा, एंड रेड फ्रॉम सेकंड, सेकंड से फिक्स है कि रेड ही होगा, रेड फ्रॉम फर्स्ट एंड रेड फ्रॉम सेकंड. या
ब्लैक फ्रॉम फर्स्ट एंड रेड फ्रॉम श्योर। इसको कंप्लीट बना लो तो उसको अभी